कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 7 गणित में आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 बीजीय व्यंजक, जिसकी प्रश्नावली 12.2 आज हमने प्रारंभ कर दी है। उसका हमने करना है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारे सामने, लिखा है कि समान पदों को संयोजित या मिला करके सरल कीजिए। समान पदों को मिलाना है और सरल करना है। इसमें जो समान पद हैं, समान पद आप समझ रहे हैं। समान पद कौन से होते हैं? जिनका बीजीय जो गुणनखंड होते हैं वो समान होते हैं, या कह सकते हैं जिनके चर वाले गुणनखंड समान होते हैं। अंक वाले तो चाहे जो भी हों, अंक चाहे जो भी हो उनका, लेकिन चर वाले गुणनखंड उनके समान यदि होते हैं तो समान पद होते हैं। जैसे इसमें इसका फर्स्ट है 21b ऋण 32 धन 7b ऋण 20b। ये एक व्यंजक है, ठीक है। ये एक व्यंजक दिया गया है जिसमें आपको दिख रहे हैं कितने पद? 1 2 3 4, 4 पद दिखाई दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि 4 पद वाला व्यंजक है परंतु इसमें देखिए यहाँ कुछ समान पद हैं, जैसे 21b है, 7b है, 20b है। ये समान पद हैं, इसलिए 4 पद वाला व्यंजक तो नहीं है, क्योंकि ये इनका एक ही पद बनेगा। एक चर वाला, एक जैसे चर वाला एक ही पद बनता है। एक जैसे चरों वाला एक ही पद होता है व्यंजक में। तो यहाँ देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए 21b ऋण 32 धन 7b ऋण 20b हमने ऐसे ही जैसे था वैसे का वैसे ही उतार दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो समान पद हैं, जो समान पद हैं, देखिए समान पद है 21b, फिर समान पद चर वाले जो पद हैं उनको देख लीजिए। 21b है, फिर चर वाला पद b ही चर है जिसमें, वो 7b है, और फिर जिसमें b ही चर है वो 20b है। सब b वाले हैं, इनको एक साथ लिख दिया 21b धन 7b ऋण 20b। और बचा ऋण 32, उसको हमने हमने इनको एडजस्ट करना है आगे पीछे। हम किसी को हटा नहीं रहे हैं, ना ही हम किसी को यहाँ से भगा नहीं रहे हैं। हम केवल उनको एडजस्ट कर रहे हैं उनके चिन्हों के साथ, अपने अपने चिन्ह जो भी हैं। देखिए ये 20b को हमने ऐसे ही नहीं हटा दिया, ऋण 20b उठाया हमने पूरा। ऐसे ही 32 को हमने ऐसे ही नहीं उठा दिया, यहाँ ऋण 32 उठाया पूरा का पूरा, ठीक है। अब हमने समान पदों को एक साथ लिख दिया। अब इनके जो गुणांक हैं, गुणांक यानी कि जो अंक इनके हैं, जो इनके अंक वाले गुणनखंड हैं, जैसे यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 7 है चर के अतिरिक्त, यहाँ पर 20 है। इसको हमने ब्रैकेट में लिया 21, और 7 के साथ धन है धन 7, 20 के साथ ऋण है तो ऋण 20। 21 धन 7 ऋण 20। और चर इसमें क्योंकि एक ही है, वो है b, एक जैसा है, क्योंकि समान पद हैं तो इसे हमने एक ही बार में बाहर लिख लिया b। और ऋण 32 है ही है, कुछ भी हमने नया नहीं किया है। हमने क्या किया, चर को एक बार में लिख लिया, गुणा में लिख लीजिए चाहे, हाँ। और जितने इनके गुणांक हैं, गुणा में जो संख्यात्मक अंक हैं, उनको हमने एक साथ चिन्ह समेत लिख लिया, 21 धन 7 और ऋण 20, ठीक है। अब इनको सरल कर लीजिए। 21 और 7 दोनों धन के हैं, जुड़ेंगे, हो गए 28, ऋण 20 है, और b वैसा का वैसा ही है, और ऋण 32। कुछ नहीं किया हमने, 21 और 7 को जोड़ा इस लाइन में। इस लाइन में हमने केवल 21 और 7 को जोड़ा है। फिर अगली लाइन में हमने क्या किया, 28 और 20, एक धन का है एक ऋण का है। 20 जो है ऋण का है, यानी घट रहा है। 28 में से 20 घटाया, बचा 8b, और ऋण 32 है, यानी इस लाइन में हमने कुछ नहीं किया, केवल 28 में से 20 को घटाया है, वो 8 आया। बाकी b भी वैसे का वैसे ही लिखा, 32 भी वैसे का वैसे ही लिखा, बस। अब देखिए, जिस व्यंजक को हम 4 पद वाला व्यंजक कह रहे थे, वो कितना निकला? 2 पद वाला व्यंजक। ये द्विपद निकला। 32 का कुछ नहीं होगा, क्योंकि 32 के समान कोई भी नहीं है, 32 इन सब के असमान पद है। तो 8b जो बचा, 8b ऋण 32 है, तो ऐसा मत करना कि 8 में से 32 को घटा दें या 32 में से 8 को घटा दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो 8b है और वो 32 है। ये समान पद नहीं है। जोड़ना घटाना केवल समान पदों में होता है। चलो आगे देखिए,
इसी प्रकार से दूसरा है इसमें, दूसरा भी देख लेते हैं। ये है इसमें ऋण जेड स्क्वायर धन 13 जेड स्क्वायर ऋण 5 जेड धन 7 जेड क्यूब। घात 3 जब यहाँ पर 3 जब आ जाता है तो हमने इसको क्यूब बताया था, एक दिन बात हुई थी हमारी। इसको बोलते हैं क्यूब। धन 7 जेड क्यूब ऋण 15 जेड। इसको हमने ऐसे ही उतारा, ऋण जेड स्क्वायर धन 13 जेड स्क्वायर ऋण 5 जेड धन 7 जेड क्यूब ऋण 15 जेड। अब यहाँ देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने समान पद को एक साथ लिखना है। ठीक है, पहले देखिए हम जो इसमें सबसे बड़ी घात वाला है, जिसकी ज़्यादा घात है, ऊपर 3 लिखा है, इसको हम अलग से ऊपर सीधे के सीधे लिख देते हैं। 7 जेड की घात 3, इसके साथ वाला कोई भी नहीं है। जेड की पावर 3 या जेड क्यूब वाला और कोई नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं अकेला रहने देते हैं। इसके बाद लिखते हैं जेड स्क्वायर। ऋण जेड स्क्वायर एक ये आ गया, धन चिन्ह लगाया हमने बीच में पहले। फिर ऋण जेड स्क्वायर चिन्ह समेत उठाना है, धन 13 जेड स्क्वायर, ये हो गए। इसके बाद देखिए फिर और जोड़ेंगे, प्लस ऋण 5 जेड और ऋण 15 जेड, ये भी आ गई। ऋण 5 जेड ऋण 15 जेड। अब यहाँ देखिए 7 जेड की क्यूब ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि वो अकेला का अकेला है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए जेड स्क्वायर, इसकी गुणा में कोई अंक यदि आपको दिखाई दे रहा है तो वो नीचे लिखना है। ऋण जेड स्क्वायर के गुणा में कोई भी अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब ऐसा होता है तो हम यहाँ लिखते हैं ऋण 1। हम क्या लिखते हैं वहाँ 1। जब किसी के गुणांक में कोई अंक नहीं दिखाई देता है तो वहाँ लिखा जाता है 1। तो ऋण 1 यहाँ लिखेंगे हम ऋण 1, क्योंकि ऋण चिन्ह है यहाँ पर। यहाँ 13 जेड स्क्वायर है तो इसका तो 13 हो गया, सीधे सीधे 13 दिख रहा है यहाँ पर, और बाहर एक बार में लिख दिया जेड स्क्वायर। अब बारी है जेड जेड वाले, दोनों जेड वाले हैं, ऋण 5 जेड ऋण 15 जेड। देखिए इसका गुणांक ऋण 5 है और दूसरे वाले का ऋण 15 है। ऋण 5 ऋण 15 और बाहर एक जेड आ गया। एक साथ कर लिया हमने इनको, संख्यात्मक गुणांक लिख लिए इनके। अब देखिए 7 जेड की घात 3। अब देखिए यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है ऋण 1 और ऋण 1 और 13 दिख रहा है आपको, ऋण 1 और 13। अब क्योंकि ऋण 1 है और धन 13 है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो वो घट जाते हैं, अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो उनको घटाना पड़ता है। बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, 13 में से 1 गया 12, और चिन्ह माना जाता है बड़े वाले का जो ज़्यादा है। ज़्यादा यहाँ पर 13 है, 13 का चिन्ह धन है, धन 12। इनको हमने सरल कर लिया, यहाँ पर 13 में से 1 घट के हो गया 12, जेड की घात 2 जेड स्क्वायर, 12 जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इस अगले ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर इसमें है ऋण 5 और ऋण 15, दोनों ही एक जैसे चिन्ह वाले हैं तो दोनों जुड़ेंगे और चिन्ह वही आएगा जो उनका है, चिन्ह वही आएगा जो कि उनका है। प्रभावित जो कर रहा है, प्रभावित ऋण का चिन्ह है तो ऋण 20, 15 और 5 20, ऋण 20 बार जेड। ये पूर्णांकों का जोड़ घटाने वाला एक आपका पहले पार्ट आया था, पूर्णांकों का योग और घटाना, तो उसी पर आधारित है। ऋण 5 और ऋण 15 ऋण 20 हो गए। अब 7 जेड की घात 3 प्लस 12 जेड स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस 2 चिन्ह हो गए, एक ही चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस 20 जेड। 7 जेड की घात 3 प्लस 12 जेड की घात 2 ऋण 20 जेड। क्योंकि आपको पता है पूर्णांक आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम करेंगे। ये ध्यान रहे, जहाँ आपको गुणा में कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ संख्यात्मक गुणांक दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पर 1 लिखते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए आगे आगे आपको भी करने पड़ेंगे अपने आप। यहाँ थोड़ा सा समझते जाइए कि हमें करना क्या है।
समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और हम 2-3 सवाल हम इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप हर परिस्थिति को समझ जाओ। इसके बाद देखिए 3A ऋण 2B ऋण AB। इसमें क्या था? अच्छा हाँ, अभी एक और बचा हुआ था यहाँ पर, तीसरा, जो हम भूल गए थे बताना। एक तीसरा भी है यहाँ पर, यह है P ऋण, ब्रैकेट के अंदर P ऋण Q, फिर ऋण Q, फिर ऋण, फिर ब्रैकेट के अंदर Q ऋण P। यहाँ ब्रैकेट वाली बात आ गई। अब ब्रैकेट को हम कैसे खोलें? ब्रैकेट को कैसे खोलें हम? ठीक है, ब्रैकेट को हम कैसे खोलें? देखिए P है, ये P है, सीधी सीधी सी बात है। इसमें करना क्या है? ब्रैकेट को खोलने के लिए हमें, क्योंकि बाहर ऋण चिन्ह है, देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके बाहर में चिन्ह लगा है ऋण, ठीक है ना। ये ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट का चिन्ह बाहर ऋण, ठीक है ना। ऋण चिन्ह क्या करता है? ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह हैं उनको बदल देता है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऋण चिन्ह क्या करता है? ब्रैकेट के बाहर का ऋण चिन्ह ब्रैकेट के अंदर के चिन्हों को बदल देता है। ब्रैकेट के बाहर का ऋण चिन्ह ब्रैकेट के अंदर के चिन्हों को बदल देता है, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ P है, ये ऋण चिन्ह है यहाँ पर, तो ये P का यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो P का चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर देखिए ब्रैकेट, ये ऋण चिन्ह है, ये P ऋण Q है। ब्रैकेट के अंदर P का चिन्ह है धन और Q का चिन्ह है ऋण, इसके चिन्ह को बदल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे P का चिन्ह तो बदला नहीं। अभी देखिए, जब ये ब्रैकेट खुला तो हमारा हुआ धन था, ऋण P हो गया, ऋण था धन Q हो गया, ऋण P धन Q हो गया ना। ऐसे ही, ऐसे ऋण Q है, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ भी ऋण है, ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट है, ऋण है, तो ये Q ऋण का हो गया और P धन का हो गया। जो जैसे थे उनके चिन्ह उसके पलट गए। अब देखिए, अब ब्रैकेट हट चुके हैं। अब देखिए, जो एक जैसे समान पद हैं, समान चर वाले हैं, उनको एक साथ लिखिए। जैसे P वाले हैं तो P वाले सब एक साथ, P ऋण P और धन P, ठीक है, एक ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर प्लस Q, ये प्लस का Q है, माइनस Q और माइनस Q। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, इसका चिन्ह 1, इसका गुणांक है 1 P का, इस P का यहाँ भी गुणांक नहीं दिख रहा है तो यहाँ ऋण 1, इस P का भी गुणांक नहीं दिख रहा है, धन 1, और बाहर P। ऐसे यहाँ पर इस Q का गुणांक क्या है? 1, इस ऋण Q का ऋण 1, इस ऋण Q का ऋण 1, बाहर आ गया Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धन के एक ये 2 हो गए और ऋण का 1 ही है, तो यहाँ केवल बचा आपका 2 में से 1 गया, 1 P, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही ऋण के 2 हैं, ऋण के 2 हैं, धन का 1 है, तो ये बचा ऋण, यहाँ पर ऋण का 1 बचेगा, ऋण 1 Q, यानी आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऋण 1 P, सॉरी धन 1, क्या बोलता, 1 P और ऋण 1 Q, ये। अब एक तो गुणांक में हम लिखते भी नहीं हैं, उसको माना होता है लेकिन लिखते नहीं हैं, सीधे आंसर हो जाएगा, 1 हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा P, यहाँ से भी 1 हट जाएगा, हो जाएगा Q, P ऋण Q, ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है इसको। अच्छा, समझते रहिए, बस मैंने किए नहीं है, उनको पूरा करना है आपको। इसके बाद देखिए चौथा है, इसमें एक व्यंजक है यहाँ पर 3A ऋण 2B ऋण AB ऋण
ब्रैकेट के अंदर ए ऋण बी धन ए बी धन 3ab धन बी ऋण ए। इतना सारा है, बहुत बड़ा एक व्यंजक लग रहा है। पता नहीं कितने पद हैं इसमें, आपसे बहुत सारे पद हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पद दिखाई दे रहे हैं। क्या ये 9 पद हैं, ये हमें देखना है। अब यहाँ आपको फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट आ गया, इस ब्रैकेट का ध्यान रखना है। अब ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह भी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो पहले हम उतार लेते हैं 3a ऋण 2b ऋण ab ऋण ब्रैकेट a ऋण b धन ab धन 3ab धन b ऋण a। मुख्य पॉइंट है कि यहाँ एक ब्रैकेट है। सबसे पहली लाइन उस ब्रैकेट को खोलने के लिए हम करेंगे, सबसे पहली लाइन क्या करेंगे, पहले हम उस ब्रैकेट को ही खोल लेते हैं। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, इसको हम ऐसे ही उतार रहे हैं 3a ऋण 2b ऋण ab ऋण a। देखिए ब्रैकेट खुल रहा है। अब यहाँ तक तो यहाँ तक का आ गया। अब ब्रैकेट खुल रहा है, इसके चिन्ह जो हैं अंदर के सब पलट जाएंगे। जहाँ ऋण है वह धन हो जाएगा, धन है वो ऋण हो जाएगा। देखिए ए का ऋण हो गया, बी ऋण का था ये धन का हो गया, ए भी धन का था यहाँ ऋण ए भी हो गया। देख रहे होंगे आप, यहाँ धन था ये ऋण हो गया, ये ऋण था यहाँ धन हो गया, यहाँ धन था यहाँ धन था यहाँ ऋण हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये 3a भी वैसा का वैसा ही है, धन भी वैसा का वैसा ही है, ऋण ए। अब ये मत सोचना कि इसके भी चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अंदर वाले जो हैं उनके चिन्ह बदले हैं। हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे समान पदों को एक साथ लिखना है। 3a यानी ए वाला पद देखिए और कहाँ है, ए वाला पद है एक ये और एक ये। इसको सारे को हम ले आए यहाँ पर, हमने छांटा इसको, ये आ गए। बी वाले पद देखिए 2b के प्लस b ऋण 2b प्लस b, ये आ गया। अब देखिए, अब एक और प्रकार का पद है, वो है आपका ए बी। देखिए ऋण ए बी यहाँ पर है, ऋण ए बी ये है, धन 3ab ऋण ए बी धन 3ab, बाहर हमने धन लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आगे आपको सिर्फ यहाँ गुणांक इसके देखने हैं। ये देखिए यहाँ पर गुणांक इसका है a का 3 है, यहाँ पर ऋण 1 है, यहाँ पर ऋण 1 है, बाहर हो गया a प्लस। फिर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में ऋण 2 गुणांक है, यहाँ पर धन 1 है, यहाँ पर धन 1 है, यहाँ b हो गया। ऐसे ही से आगे बढ़ेंगे। अब ए बी वाले में देखिए, यहाँ पर ऋण 1 है, यहाँ पर ऋण 1 है और यहाँ पर धन 3 है, ये हो गया आपका ए बी। अब इसको सरल कर लीजिए। 3, अब ये दोनों ऋण के हैं, ऋण के 2 हो रहे हैं, 3, ये बचेगा आपका 1 ए। 3 में से 2 घटेगा, क्योंकि वो धन का है और ऋण के हैं, घटेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये 2 धन के हो रहे हैं, 2 धन के हो रहे हैं और 2 ही ऋण के हो रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तो 0 बचेगा, ये हो गया 0b। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका ऋण 1 हो रहे हैं, ऋण के 2 हो रहे हैं, धन के 3 हो रहे हैं, धन का ज़्यादा है तो धन 2, धन के कितने बच रहे हैं, धन के 3 हैं, 2 ऋण के हैं, 3 में से 2 गया 1, ये 1 ए बी, यानी आपका उत्तर क्या हो गया, 1a धन 0b धन 1ab। आपका उत्तर हो गया आपका उत्तर हो गया
1A धन 0B धन 1AB। 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक हो गया A। 0 जिसमें होता है उसका चर भी खत्म हो जाता है। 0 चर भी जो है, जो B है चर, 0 के जिसमें भी गुणा होती है 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर आपका B वाला कुछ भी नहीं आएगा। 0 भी हो तो कुछ भी नहीं आएगा, केवल AB प्लस हो गया आपका, यहाँ 1 भी हट जाएगा, ये हो जाएगा AB। 0 तो सबको ही ख़त्म कर देता है, 0 बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उस पद को ही ख़त्म कर देता है। अब यहाँ देखिए, जो हम 9 पद वाला एक व्यंजक समझ रहे थे वो केवल एक 2 पद वाला व्यंजक है, A प्लस AB। ठीक है, केवल 2 पदों वाला एक व्यंजक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5वां है। देखिए अब आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ रही होगी कि हमें कैसे कैसे करना है। यहाँ देखिए एक बड़ा सा व्यंजक है 5x² ऋण 5x² धन 3y² ऋण 3y² धन x² ऋण y² धन 8xy² ऋण 3y²। इसको हमने ऐसे कैसे ही उतार दिया यहाँ पर। अब यहाँ हमने समान पदों को छांटना है। जो समान पद हैं जिनके बीजीय व्यंजक यानी कि चर वाले गुणनखंड जिनके समान हैं, चर वाले पद जिनके चर वाले भाग, जिन पदों के चर वाले भाग समान हैं। देखिए यहाँ है 5x² अब x² कौन सा है जिसमें x का स्क्वायर हो और एक y हो। देखिए यहाँ भी है ये y(x²), यहाँ भी x² और y है, तो ये इसके जैसा है। इसको हमने एक साथ ले लिया। अब ऋण 5x² है, इसके जैसा दूसरा कौन सा है, ऋण 5x²। देखिए इसके जैसा है ये एक x² ये है, केवल x² इसमें, तो ऋण 5x² धन x²। इसके बाद ऋण 3y² है, ऋण 3y², इसके जैसा कौन सा है, ऋण y² और ऋण 3y², दो और इसमें। देखिए एक ये है, एक ये है y² वाला और एक ये है, 3 पद एक जैसे हो रहे हैं, ये तीनों लिख दिए हमने। अब बचा केवल धन 8xy², इसके जैसा कोई भी नहीं है, ये अकेला ही है। समान पदों को हमने एक साथ लिख दिया। अब आपको क्या करना है अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि इसके संख्यात्मक गुणांकों को एक साथ लिखना है। देखिए संख्यात्मक गुणांक यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 धन 3, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, जो इसका चर वाला गुणांक है वो है x²y, ये भी x²y है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके बाद दूसरे वाला ब्रैकेट में क्या आएगा, संख्यात्मक गुणांक ऋण 5। अच्छा यहाँ x² का कोई गुणांक दिख नहीं रहा है, यहाँ धन 1 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, x²। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कितने कितने गुणांक हैं, ऋण 3, इस y² का कोई गुणांक नहीं दिख रहा है तो ऋण 1, इसका है ऋण 3 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा y² और 8y² को 8xy² को अकेले ही रहने दो। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब इन ब्रैकेट में जो हमने अंक लिखे हैं उनको जोड़ना घटाना है, जो भी इनके चिन्ह कह रहे हैं। 5 और 3 8, ये हो गया 8x²y। अब ये देखिए ऋण 5 धन 1 घटेंगे, 5 में से 1 घटाया बचा आपका 4 और हो गया, क्योंकि ज़्यादा ऋण का है तो ऋण 4x²। अब ऋण 3 और ऋण 3 और ऋण 1, ये सब ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे, 3 3 6 और 1 7, ऋण 7y² प्लस 8xy²। अब देख लीजिए ये आपका उत्तर बनेगा। आपका जो कितने पद का व्यंजक था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पदों का लग रहा था, लेकिन कितने पदों का निकला, 1 2 3 4 पदों का केवल ये एक व्यंजक है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपको ये प्रश्न है आपका ब्रैकेट के अंदर है 3y² धन 5y ऋण 4।
फिर दूसरे इसमें माइनस लगाया है, ब्रैकेट के अंदर है 8y ऋण वाई स्क्वायर ऋण 4। अब यहाँ देखिए, क्योंकि पहला जो ब्रैकेट है इसके बाहर तो कोई चिन्ह आपको दिख नहीं रहा है, यानी यहाँ धन है, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसके बाहर ऋण है। तो पहले वाले ब्रैकेट को खोलने में हमें कुछ भी परेशानी नहीं है, हम इसको आराम से ऐसे के ऐसे ही खोल सकते हैं। इसका चिन्ह कोई भी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। 3y स्क्वायर धन 5y ऋण 4, बिल्कुल जैसा ब्रैकेट के अंदर था वैसा का वैसे ही हमने लिख दिया, क्योंकि उसके बाहर क्या था, प्लस। इसका जो ब्रैकेट का चिन्ह है वो प्लस है, और यहाँ ब्रैकेट का चिन्ह है माइनस। माइनस चिन्ह से क्या होता है, अभी हमने बात करी थी। माइनस चिन्ह से क्या होता है, अंदर का जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी उसके अंदर पद हैं, उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर 8y जो है प्लस का है, ये माइनस का है, और ये भी माइनस का है। ये सब के सब चिन्ह बदलेंगे। ये ऋण, ये माइनस का 8y हो जाएगा, ये प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4। अब आपने समान पदों को एक साथ लिखना है। जैसे 3y स्क्वायर है, इसके समान पद क्या है, 8 दूसरा y स्क्वायर, यहाँ देखिए धन y स्क्वायर ये था। इसके बाद 5y है, इसके जैसा दूसरा पद है ये वाला ऋण 8y। अब ऐसे ही इसके बाद है यहाँ पर ऋण 4 है, बिना चर वाला धन 4, समान पद हो गए, समान पदों में लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट में यहाँ 3 संख्यात्मक गुणांक लिखिए। इसका 3 है, इसका 1 है, धन 1 वाई स्क्वायर। इसका भी संख्यात्मक गुणांक लिखिए, धन का 5 है और ऋण का 8 है वाई, और ऋण 4 और ऋण 4, ये तो है ही है, ऋण 4 और धन 4। अब देखिए 3 और 1 4, 4 वाई स्क्वायर। अब देखिए 5 और ऋण 8 है, घटेंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। 8 में से 5 घटाया 3, और 8 ज़्यादा है चूँकि, इसलिए ऋण 3 वाई। और ये जो है ऋण का 4 है, धन का 4 है, घटेंगे, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर ऋण 3 वाई। देखिए आप बहुत सारे पद यहाँ दिखाई दे रहे थे, 2 पदों वाला व्यंजक यहाँ पर बन गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो इसमें बचे हुए हैं ये हैं, पूरे हो गए हैं वैसे पहले के, लेकिन जिसमें इसमें छोटा छोटा पार्ट जो बचा हुआ है वो आपने पूरा कर लेना है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।